गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो क्लास 12th का हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, जो हम पढ़ रहे थे, चैलेंजेस ऑफ नेशंस बिल्डिंग, उसमें प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टार्टेड टू इंटीग्रेट द डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। तो जिसमें कुछ इंडियन स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट रूप से ना ही पाकिस्तान ना इंडिया के साथ जा रहे थे, और उसमें से जो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था वो था हैदराबाद। हैदराबाद का जो रूलर है वो निज़ाम के टाइटल रखता था, तो उसे हम हैदराबाद का निज़ाम बोलते थे। तो हैदराबाद के निज़ाम ने डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब कि ना ही पाकिस्तान और ना ही इंडिया के साथ जाएगा। तो हैदराबाद वाज अ लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। तो हैदराबाद जो कि लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है और सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी है, यानी कि चारों तरफ उसके इंडिया का जो टेरिटरी वो था। अब हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहा है। इससे सबसे बड़ा जो खतरा है वो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रेशन को था, पहली बात। दूसरी बात, इन फ्यूचर बॉर्डर डिस्प्यूट होने के चांसेस थे। तो सरदार पटेल ने, जो कि उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उन्होंने वहाँ के जो निज़ाम है उससे बात करके ये कन्विंस करने की कोशिश की कि उसे भी इंडिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, सो दैट देयर विल बी एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन। अब ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद स्टेट है, बेसिकली इट वाज स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। उस समय जो हैदराबाद था प्रिंसली स्टेट, वो लार्जेस्ट एरिया को कवर कर रहा था, और सिर्फ हैदराबाद तक ही नहीं था ये, बल्कि आज के समय में जो हैदराबाद है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटका का कुछ पार्ट और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ये सब मिला के हैदराबाद स्टेट बोला जाता था, और निज़ाम इसको रूल कर रहा था। तो रूलर ऑफ द हैदराबाद वाज द निज़ाम, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। उसका कारण ये है कि जो इंडिया में गोलकुंडा की खाने हैं, माइंस थी जहाँ पे कि डायमंड्स निकलते हैं, वो भी इन्हीं के कंट्रोल में थी, हैदराबाद स्टेट के ही कंट्रोल में आती थी। और ये दुनिया, ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। और इनके पास अपनी खुद की आर्मी थी जो कि इनके स्टेट को प्रोटेक्ट करती थी। तो निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निज़ाम ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ। इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया। द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज साइन बाय हिम फॉर 1 ईयर इन नवंबर 1947 विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है कि वो अभी 1 सालों तक ना ही भारत के साथ जा रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहेंगे। फ्यूचर में वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। इसी समय अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट निज़ाम। क्योंकि निज़ाम जो है वो एक मुस्लिम रूलर हैं, और उन्होंने जो पुअर पीपल है, जो लेबरर है, वर्कर है, उनके ऊपर एक तरह की एट्रॉसिटी स्टार्ट की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया हैदराबाद के निज़ाम के ख़िलाफ़ कि उन्हें भी भारत के साथ मर्ज होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट ग्रुप था इंडिया का, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ग्रुप, ये सब भी सपोर्ट कर रहे थे। निज़ाम ने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए अपने पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे रज़ाकार्स बोलते थे, उसको यूज़ किया। तो निज़ाम यूज्ड हिज पैरामिलिट्री फोर्स रज़ाकार्स टू सप्रेस द पीपल टारगेटिंग द नॉन मुस्लिम्स। स्पेशली जो रज़ाकार्स, इनके पैरामिलिट्री फोर्स था निज़ाम का, वो मुस्लिम लोगों का एक पैरामिलिट्री फोर्स निज़ाम ने बना रखा था,
और इसने नॉन मुस्लिम्स को मारना, जेलों में डालना और उनके ऊपर अलग तरह से एक एट्रॉसिटी, अत्याचार स्टार्ट कर दिए। और उनको लगा कि ये सब करने से ये जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाएगा। अंत में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को वहाँ पे हैदराबाद में भेजा इस जो स्ट्रगल चल रहा था इसको बंद करने के लिए। और इंडियन आर्मी के हेल्प से इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड टू कंट्रोल दिस निज़ाम फोर्स एंड दिस लीड हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। इंडियन आर्मी को लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी और लोगों के ऊपर एक अत्याचार, एक एट्रॉसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रज़ाकार्स का, जो कि निज़ाम का एक मुस्लिम पैरा मिलिट्री फोर्स था, और लोग निज़ाम को हटाकर इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। तो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी की हेल्प से हैदराबाद का एक्सेशन यानी विलय हो गया इंडियन यूनियन में। और इस तरह से जो हैदराबाद, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, उसका मर्जर हो गया इंडियन यूनियन के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक सेकंड स्टेट है, दैट इज़ द मणिपुर, कि किस तरह से मणिपुर का एक्सेशन होता है इंडियन यूनियन में। और आगे आने वाले चैप्टर में जो सबसे फेमस एक इंसिडेंस है इंडिया का और जिसकी बात अभी तक चल रही है वो जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर का विलय या एक्सेशन इंडिया में कैसे हुआ है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। थैंक यू।